नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। दुनिया भर में जो ये मिलिट्री स्पेंडिंग यानी सैन्य खर्च बढ़ रहा है जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत भी हैं। खासकर एक लेख है बढ़ता सैन्य खर्च और मानव कल्याण, उसके कुछ हिस्से देखेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि समझें ये खर्च कितना बढ़ गया है, क्यों बढ़ रहा है और इसका असर मतलब आम इंसान की जिंदगी पर क्या पड़ रहा है। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत ही एक बड़ी खबर से करते हैं। नाटो का जो हालिया फैसला है वो काफी ध्यान खींच रहा है। हाँ, वो 5% वाला। हाँ, कि सदस्य देश अपनी जीडीपी का 2% नहीं बल्कि 5% तक सैन्य खर्च पर लगाएंगे 2035 तक। ये तो मतलब पहले के लक्ष्य से बहुत बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ नाटो की ही बात नहीं है ना। हाँ। जैसे वो सिप्री की रिपोर्ट है। हाँ, सिप्री। हाँ, तो उनके आंकड़े बताते हैं कि 2024 में दुनिया भर का सैन्य खर्च 2718 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया। 2718 बिलियन डॉलर्स। जी। और ये 1988 के बाद से सबसे तेज बढ़ोतरी है एक साल में 9.4% की। अच्छा। और जाहिर है इसमें जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, रूस, यूक्रेन, फिर इजराइल, गाजा, और अभी हाल में भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान के बीच जो तनाव हुआ, हाँ, उससे ये और बढ़ गया है। वैसे अगर इतिहास देखें तो शीत युद्ध के टाइम पे सबसे ज्यादा था। 1960 में करीब 6.1% था जीडीपी का। बाप रे, 6%। हाँ। फिर 1998 में सबसे कम हुआ, 2.1% पे आया, और अब फिर से बढ़ रहा है। 2024 में करीब 2.5% पर है। तो ये जो इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा खर्च कौन कर रहा है? क्या ये मतलब कुछ ही देशों तक सीमित है? हाँ, काफी हद तक तो ऐसा ही है। आंकड़े यही दिखाते हैं कि खर्च बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। अमेरिका सबसे ऊपर है, करीब 997 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर। हाँ, लगभग। फिर चीन है 314 बिलियन, रूस 149 बिलियन, जर्मनी 88.5 बिलियन और भारत 86.1 बिलियन। ये टॉप 5 है। भारत भी टॉप 5 में। जी। और मजे की बात यह है कि दुनिया के जो टॉप 15 देश है ना, हाँ, वही मिलकर कुल सैन्य खर्च का लगभग 80% कर देते हैं। 80%? सिर्फ 15 देश? हाँ। और अगर सिर्फ नाटो के 32 सदस्य देशों को देखें तो वो सब मिलकर दुनिया के खर्च का करीब 55% करते हैं। मतलब 1506 बिलियन डॉलर्स सिर्फ नाटो देश। ये आंकड़े तो मतलब सोचने पे मजबूर करते हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि ये जो इतना पैसा हथियारों पर जा रहा है, तो इसका असर बाकी जरूरी चीजों पर क्या पड़ रहा है? जैसे स्वास्थ्य हो गया, विकास हो गया, मानव कल्याण का जो पूरा मुद्दा है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चिंता है ना। कई स्टडीज ये साफ दिखाती हैं कि जैसे जैसे मिलिट्री पर खर्च बढ़ता है तो स्वास्थ्य जैसे जरूरी सेक्टर पर सरकारी खर्च कम होने लगता है। खासकर जो मिडिल इनकम या लोअर इनकम वाले देश हैं, वहाँ ये असर ज्यादा दिखता है। अच्छा। वो स्पेन का उदाहरण काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि वो नाटो का ये नया 5% वाला लक्ष्य नहीं मानेंगे। क्यों? उनका कहना है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें अपनी वेलफेयर स्कीमों से करीब 300 बिलियन यूरो काटने पड़ेंगे। बाप रे। हाँ, और मजे की बात यह भी है कि 2024 तक भी नाटो के 9 सदस्य तो पुराना वाला 2% का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। तो ये 5% तो बहुत दूर की बात हो गई। फिर स्पेन का ये फैसला वाकई सोचने वाला है। अच्छा, अगर इस खर्चे की तुलना हम संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के बजट से करें तो वो कहाँ ठहरता है? ये तुलना तो मतलब आंखें खोल देती है। देखिए, एक तरफ दुनिया हथियारों पर 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च कर रही है, और दूसरी तरफ जो विकास, मानवीय सहायता, शांति अभियान है, उन सब के लिए यूएन का कुल ताजा बजट सिर्फ 44 बिलियन है। सिर्फ 44 बिलियन? हाँ, और उसमें भी फंडिंग की कमी है। उसे भी घटाकर 29 बिलियन करने की बात चल रही है। अरे। और दूसरी तरफ देखिए, अभी जो 12 डेज का इजराइल ईरान संघर्ष चला, उसमें मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका ने ही करीब $1 बिलियन खर्च कर दिए सिर्फ 12 दिन में। ये तो मतलब बहुत बड़ा असंतुलन है। और ये असर सिर्फ घरेलू बजट पे तो नहीं रुकता होगा, जो विदेशी सहायता है, एड है, उस पर भी तो फर्क पड़ रहा होगा। यकीनन बिल्कुल पड़ रहा है। जैसे अमेरिका ने अपनी फॉरेन एड में कटौती की है और यूएसआईडी जैसी एजेंसी को बंद करने का जो फैसला लिया है। हाँ, यूएसएड तो बहुत जानी-मानी एजेंसी थी। जी हाँ, और उसने पिछले कई दशकों में हेल्थ और न्यूट्रिशन में काम करके लाखों जानें बचाई थीं। अब मशहूर मेडिकल जर्नल है द लैंसेट। हाँ, लैंसेट। उनकी एक स्टडी का अनुमान है कि यूएसआईडी बंद होने से
2030 तक करीब 1.4 करोड़ और मौतें हो सकती हैं। 1,40,00,000? हाँ, और इनमें से 1/3 बच्चे होंगे। तो ये हमें याद दिलाता है कि शांति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लड़ाई ना हो, बल्कि जीवन जीने के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं वो भी पूरी हों। सही बात है। और इसका असर फिर उन बड़े लक्ष्यों पर भी पड़ता होगा जो दुनिया ने तय किए हैं, जैसे SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गरीबी हटाना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना। बिल्कुल सीधा असर है। एक अनुमान है कि दुनिया से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसे खत्म करने के लिए सालाना सिर्फ $70 बिलियन चाहिए। सिर्फ 70 बिलियन? हाँ, जो कि ये जो 2.7 ट्रिलियन का सैन्य खर्च है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन पैसा उधर ना जाकर हथियारों पर लग रहा है। और इतना ही नहीं, ये बढ़ा हुआ सैन्य खर्च हमारी क्लाइमेट चेंज से लड़ने की कोशिशों को भी कमजोर करता है। वो कैसे? एक अध्ययन बताती है कि अगर नाटो देश अपनी GDP का 3.5% खर्च करने लगे तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सालाना 200 मिलियन टन बढ़ जाएगा। और ये सब तब हो रहा है जब हम पहले ही रिकॉर्ड गर्मी और बाढ़ जैसी आपदाएं झेल रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। अच्छा, अगर भारत की बात करें तो यहाँ कैसी तस्वीर दिखती है? भारत के लिहाज से देखें तो जैसे हाल में सीमा पर तनाव हुआ था, हाँ, उसके बाद हथियारों की भरपाई के लिए 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इमरजेंसी डिफेंस खरीद को मंजूरी दी गई। 50,000 करोड़? हाँ, अब इसकी तुलना कीजिए देश की जो सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, आयुष्मान भारत। हाँ, आयुष्मान भारत। उसका 2023-24 का बजट था 7,500 करोड़ रुपए। कहाँ 50,000 करोड़ और कहाँ 7,200 करोड़। जी, तो भारत अपनी GDP का करीब 2.3% सेना पर खर्च करता है, जबकि स्वास्थ्य पर पब्लिक स्पेंडिंग सिर्फ 1.84% है और हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का लक्ष्य 2.5% का है। यानी हम लक्ष्य से भी पीछे हैं स्वास्थ्य में। लेकिन एक तर्क ये भी तो दिया जाता है, जैसे नाटो के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि भाई युद्ध को रोकने के लिए ज्यादा खर्च करना जरूरी है। हाँ, खासकर रूस जैसे देशों से मुकाबले के लिए। हाँ, ये तर्क तो आता ही है। ये डिफेंस अक्सर दिया जाता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स इस तरफ भी इशारा करते हैं कि रूस और नाटो के बीच सैन्य और आर्थिक ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, कितना फर्क है? रूस की इकोनॉमी नाटो देशों की कुल इकोनॉमी से 25 गुना छोटी है और मिलिट्री खर्च भी करीब 10 गुना कम है। 25 गुना छोटी इकोनॉमी और 10 गुना कम खर्च। हाँ, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा की चिंताओं को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ताकि मिलिट्री खर्च को और जायज ठहराया जा सके? ये एक सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ सुरक्षा की जरूरतें हैं जिनका हवाला दिया जा रहा है जी, और खर्च बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हैं आम इंसान की जरूरतें, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, पर्यावरण, जिन पर इस बढ़ते खर्च का सीधा नेगेटिव असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही। ये असल में रिसोर्सेस कहाँ लगाएं, प्राथमिकता क्या हो, उसका एक बहुत मुश्किल संतुलन है। और अगर वाकई नाटो का 5% वाला लक्ष्य हकीकत बन गया तो मानव कल्याण पर इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वो पैसा कहीं ना कहीं इन्हीं जरूरी चीजों से काट कर ही आएगा। सही कहा, ये वाकई एक जटिल स्थिति है और शायद श्रोताओं के लिए भी ये सोचने का एक बिंदु है कि आज के दौर में जब गरीबी और क्लाइमेट चेंज जैसी इतनी बड़ी चुनौतियां सामने हैं, हाँ, तो कोई भी समाज अपनी सुरक्षा और अपने लोगों के कल्याण, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है।